हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करेंगे। आज जो 14 जुलाई है इसमें हम लोग करंट अफेयर के विषय में तो बात करेंगे, लेकिन वो आपके टॉपिक वाइज होंगे। ये जो हमारे टॉपिक होंगे वो कितने होंगे? 7 टॉपिक होंगे। इन 7 टॉपिक में हम लोग कम से कम जो 1000 क्वेश्चनों को सीरीज़ मान सकते हैं, क्योंकि ये जो हम आपको टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक में काफ़ी जब कुछ नहीं बनेंगे तो 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ बन सकती है। तो आप इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सी सफिशिएंट करंट अफेयर के सिलसिले में रहेगी। ये आपकी एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम के विषय में, और फिलहाल यूपीएससी के विषय में जो होती है वो प्री में, वो उसके लिए होती है। ठीक, सॉरी, प्री में नहीं होती, वो होती है मेंस में, उसमें होता है। ठीक, उसमें जो होता है वो टॉपिक वाइज ही होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय मामले, दूसरा होगा रक्षा समाचार, तीसरा होगा सूचकांक एवं रिपोर्ट, चौथा होगा खेल समाचार, पांचवा होगा नियुक्तियां एवं त्यागपत्र, छठा होगा सरकारी नीतियां और योजनाएं, सातवां होगा पुरस्कार एवं सम्मान। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है राष्ट्रीय मामले। राष्ट्रीय मामलों की अगर बात करें कि भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश बना। कौन सा? भारत। भारत जो है ये जीनोम संपादित चावल की जो किस्म है ये विकसित करने वाला पहला देश बना। आपको क्वेश्चन में आएगा कि जीनोम संपादित करने वाला चावल संपादित करने वाला पहला कौन सा देश बना है? तो वो आपको आंसर में भारत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 11,098.8 किलोमीटर तक बढ़ी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने यह जारी किया है। ये तो नई रिपोर्ट है। जो पिछली या कह सकते हैं इससे पहले जो तट रेखा की लंबाई थी वो कितनी थी, वो आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि गोवा के ध्रुवी भवन और सागर भवन समुद्री भू राजनीति में सहायक होंगे। ठीक है, कोझिकोड को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता मिली। किसे? कोझिकोड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। किसको? कोझिकोड को। अगर आपसे क्वेश्चन में बनाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता मिली है, तो कोझिकोड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 7 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास को आयोजित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ही मामले हैं। ठीक है, बात करते हैं कि उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ नाग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बिझिंजम बंदरगाह भारत का पहला अर्ध स्वचालित गहरे समुद्र का टर्मिनल बना। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला अर्ध गहरे समुद्र का टर्मिनल कौन सा बना है, उसका नाम पूछा जाएगा, तो आपको झिंझिंजम बंदरगाह और आंसर करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम के लिए वर्टिकल लिफ्ट पवन सागर पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, मिजोरम ने पूरे राज्य में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। लखनऊ में दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम संयंत्र स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, ये आप लोग टॉपिक जो है क्लियर करें, और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप कमेंट करें, वरना हम आपको जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF सहित। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि 2027 की जनगणना जातिगत आंकड़ों के साथ 2 चरणों में होगी। ठीक है, बिहार शहरी चुनावों के लिए ई-वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य बना है। यूपीएससी ने शीर्ष उम्मीदवारों को कंपनियों से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला वन्यजीव गलियारा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इस पे अभी तक कोई भी ब्रिज या रोड क्लियर नहीं किया गया था। ये भारत का सबसे ऊंचा पुल या विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कह सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, ये चिनाब नदी के ब्रिज पर इसका उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बात करें कि अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकार ने डिजिटल कला के लिए भारतीय संरचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया जाएगा। रैक बैंक द्वारा नया रायपुर में एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। कर्नाटक में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा स्थापित की जाएंगी। सीआईएसएफ की गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जो बल के लिए पहली उपलब्धि है। नेक्स्ट को बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन करेंगे। अंजीखट जम्मू में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। एम्स दिल्ली में भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है। जाह्नवी नासा का IASP कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं। भारत ने 2 रामसर स्थलों को जोड़ा है। अब कुल ये 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। इससे पहले कितने थे आप लोग कमेंट बताएंगे। लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य अपनाया है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने हैं। सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय सेना ने कोलकाता के पोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। केरल ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोजक बनने के लिए कानून पारित किया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनारा का उद्घाटन किया है। अमरावती विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर बनने के लिए तैयार है। INS गुलदार स्थल पर भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और रिफ स्थापित किया जाएगा। बिहार में SMR परियोजना के अंतर्गत पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। भारत 2026 में पहला घरेलू आयु सर्वेक्षण करेगा। भारत की पहली समुद्री NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्प का उद्घाटन किया गया है। केरल ने पश्चिमी घाट में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा में CIP दक्षिण एशिया केंद्र को मंजूरी दी है। उत्तराखंड ने स्वास्थ्य पर्यटन के लिए भारत की पहली योग नीति शुरू की है। 72,000 करोड़ रुपए की निकोबार परियोजना की रणनीतिक और पर्यावरणीय बहस छेड़ दी है। इंदौर और उदयपुर अर्धभूमि संरक्षण के लिए 31 शहरों में शामिल किए गए हैं।
गुजरात ने जामनगर में भारत की पहली तटरेखा और जलचरों की जनगणना की है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा समाचार की, कि रक्षा समाचार में क्या है कि भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित बहुपक्षीय डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई है। पूर्णतः महिला संचालित त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत को फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की लेज़र तकनीकी मिली है। भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्टलाइक 6 पुणे में शुरू करेगा। DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। भारत स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित करेगा। GSL द्वारा परियोजना 1135.6 तपस्या फ्रीगेट लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ग्रीस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनकोसोस 25 में शामिल किया गया है। INS रणवीर बांग्लादेश नौसेना के साथ बोंगो सागर 2025 और क्रबपैट में शामिल हुआ है। भारत किर्गिज़स्तान विशेष बल अभ्यास खानजर 12 आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 जेट विमानों के साथ आक्रमण अभ्यास किया है। भारत और अमेरिका ने HADR ऑपरेशन पर टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किया है। नेक्स्ट, सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के आतंकवादी शिविरों पर हमले किए हैं। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए 15,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। क्वाड ने होनोलुलु में रसद अभ्यास का समाप्त किया है। नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए पाल वाले जहाज को शामिल करेगी। नेक्स्ट, 17वां भारत मंगोलिया अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट आयोजित किया जाएगा। DRDO ने भार्गवस्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। INS अर्नाला को पहले ASW सैलो वाटर क्राफ्ट के रूप में तैनात किया गया है। NDA ने 17 महिला कैंडिडेटों को पहला बैच स्नातक है। सूचकांक और रिपोर्ट की बात करें कि इसमें क्या क्या है कि सतत विकास लक्ष्य SDG की प्रगति में भारत 191वें स्थान पर है। 16 में से 9 लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। भारत 2024 में दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक बन जाएगा। वैश्विक मुक्त भाषण अध्ययन में भारत 24वें स्थान पर है। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। SIPRI या सिप्री 2024 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में 46वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में भारत 118वें स्थान पर रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत 131वें स्थान पर खिसक गया है। पार्कों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर है। विश्व आर्थिक मंच WEPF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। 2026 की QS रैंकिंग में 26 भारतीय संस्थान ITI दिल्ली शीर्ष पर रहा है। भारत की पहली बार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग में शीर्ष 100 में से शामिल हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत मामूली वृद्धि के साथ 115वें स्थान पर है। चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली PGI शिक्षा रैंकिंग शीर्ष पर है। नेक्स्ट, कि
सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। भारत उन 8 देशों में शामिल है जहां विश्व के आधे बच्चे बिना टीकाकरण के हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। ILO। अब बात करते हैं हम लोग नियुक्तियां एवं त्यागपत्र की। क्या नियुक्तियां एवं त्यागपत्र की? रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस के CEO नियुक्त किए गए हैं। क्रिस्टी कोब्रेंट्री IOC की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अमिताभ मुखर्जी NMDC के CMD नियुक्त किए गए हैं। नुटेम्बू नंदी नैदतवाहा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति BR गवई को संजीव खन्ना के भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। S रमन को पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है। S महेंद्र देव को EAC-PM का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पराग जैन को रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। सरकारी नीतियां और परियोजनाओं की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय ने हीरा अग्रिम प्राधिकरण योजना शुरू की है। नितिन गडकरी ने दुर्घटनाओं के लिए 1.5 लाख कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। कैबिनेट ने 69,515.71 करोड़ के परिव्यय के साथ पेम्फी और रेबेक को 2025-26 तक बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। सरकार ने मार्च 2026 तक PM E-ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ की मंजूरी दी है। महिला द्वितयंसी पंचायत पहल शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना को मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय कविताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बालपन की कविता शुरू की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तटीय मछुआरों के लिए CRCFB योजना शुरू की गई है। महिला पंचायती राज संस्थाओं के नेताओं के लिए सशक्त पंचायती नेत्री अभियान शुरू किया गया है। युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया गया है। सरकार सहकारी स्वामित्व वाली राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगी। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें, ये क्या है तो थाईलैंड की ओपल सुचाता ने 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 47 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। कतर एयरवेज को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का दर्जा दिया गया है। फैजान जंकी ने 2025 में रिक्रप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। स्वीडन की नाइट्रोकैप्ट ने हरित उर्वरक के लिए 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति ने 2024 के खेल एवं साहसिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। राजा कुमारी अमेरिका संगीत पुरस्कारों में पहली भारतीय मूल की विजेता बनी है। निकारागुआ की ला प्रेंसा ने 2025 का यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। जाफर पनाही ने कान फिल्म समारोह के लिए पुरस्कार जीता है। बानू मुश्ताक ने लघु कहानी संग्रह के लिए पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्वारा रामभद्राचार्य और गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डार्फिंग सैड आर्ट पुरस्कार जीता है। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को संस्कृति विरासत में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025-24 अप्रैल को बिहार में प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेताओं के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारियांगेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। राष्ट्रपति ने 15 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। ये हो गए हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। इसमें आप लोग जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाने अगर बैठेंगे तो 1000+ क्वेश्चन की सीरीज़ बनेगी। इसकी जो सीरीज़ है वो आपको क्विज़बाजी ही मिलेगी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल मिलेगी। और जो इसके क्वेश्चन है PDF है, ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।